पढ़ दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 9th का मैथ 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ मैं, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ एक बार। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यदि एक चक्री चतुर्भुज, देखो अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा सही से आपको तो एक काम करना, बुक लेके बैठो सामने आप, उसमें से देख लो क्वेश्चन, उसका आंसर मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। क्या है? एक चक्री चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्री चतुर्भुज मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। पहली बार हम पहले सर्कल ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सर्कल। वाह गजब, नहीं बना सही से? गजब यार। अब यहाँ से ऐसे कर देते हैं। बच्चों ये जो चित्र है ना, दिया नहीं है बुक में, हमें बनाना पड़ेगा। इस वाली लाइन को ना वो मार दिया, क्या पैरालाइज हो गया है। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ बच्चे, क्या इसका नाम है? ए, इसका बी, और ये सी, और ये डी। बच्चों आप लोग समझते रहना ध्यान से। ये जो देख रहे हैं बच्चे वो देखेंगे, लेकिन आप लोग समझते रहना। क्या है? एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी, मैंने अपने से दिया है। ये चक्री चतुर्भुज हो गया ना, सर्कल क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि इसके ऊपर सर्कल आ गया है। अब आगे देखते हैं। यदि क्या बोले, इस जिसके विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण बना लेते हैं भैया। विकर्ण क्या होता है? कॉर्नर को ज्वाइन कर देते हैं। कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया तो ये विकर्ण हो गया बच्चे, और प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये किस पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। ई मैंने अपन इसने लिखा है, खुद ऑलरेडी गिवन है ना। यदि एंगल डी बी सी इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री। देखना कहाँ पर है एंगल डी बी सी, दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं ना। इस एंगल कितने डिग्री है? ये 70 डिग्री। यू आर गेटिंग माय पॉइंट नॉट, है ना। और बी ए सी कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री हो तो एंगल बी सी डी ज्ञात कीजिए। एंगल बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी, देखो बच्चों ये पूरा एंगल निकालना है हमें। कौन सा? ये एंगल पूरा, ये पूरा निकालना है। बी सी डी से तो होगा बच्चे ना, बी सी डी बोला है तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। और क्या बोला है? और यदि ए बी बराबर में बी सी है, अगर ए बी इक्वल है बी सी के, इसने खुद बोला है कि भैया ये जो आपका ए बी है ना, ए बी जो साइड है किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल हो तो तब क्या निकालना है हमें? ई सी डी ज्ञात कीजिए। ई सी डी मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल। और ये पूरा क्या है? ये पूरा फाइंड करने बोल रहा है। ये पूरा है, ये पूरे के लिए है और थोड़े के लिए है। समझ में आ रहा है? तो दिया हमें क्या आएगा? पूरा यहाँ तक उतार लेना है, दिया है हमें यहाँ तक, है ना। और ये भी उतार लेना गिवन में। और फाइंड करना क्या है हमें? मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या फाइंड करना है हमें? हमें क्या फाइंड करना है बच्चे? बी सी डी फाइंड करना है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। और क्या? एंगल ई सी डी, ये फाइंड करना है। तो हाउ टू सॉल्व इट? हाउ टू सॉल्व इट कैसे करेंगे अंकित बताओ? भाई देखो बी सी डी फाइंड करना है। लुक एट हियर, बी सी डी। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं बी सी डी फाइंड करना है मुझे, देखो बच्चे ये गया, इसका नाम क्या है? बी, और ये सी, ये गया ऊपर, ये क्या है? डी, ये लाइन आ गया ना बच्चे, ये रहा, है ना। हमें ये तो फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमें पता है 70 डिग्री, पता नहीं पता? अगर मुझे ये पता चल जाए तो ये पता नहीं चल जाएगा किसकी वजह से? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। नहीं भाई देखो ना, हमें ये तो पता करना है सी वाला।
अब देखो जो मैंने बताया बी सी डी, तो यहाँ पे 70 ऑलरेडी गिवन है। हमें पता है जब किसी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल गिवन है हमें, तो थर्ड अपने आप निकल जाता है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। अब माइंड गेम खेल रहे हैं हम लोग, कैसे? अब देखो, अच्छा क्या आपने पढ़ा हुआ है, क्या बताया पढ़ा होगा आपने, मुझे आपसे भी बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ा होगा क्या? अगर कोई सर्कल है, अगर यहाँ पे एक कॉर्ड बना है, क्या बना है? कॉर्ड, तो ये सेगमेंट हो गया, क्या हो गया? सेगमेंट, वृत्तखंड हो गया। वृत्तखंड में एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं कि नहीं होते? पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वाला एंगल इस एंगल में बराबर नहीं होगा, तो ये अगर 30 है कितना हो जाएगा? 30, और 30 में 70 जोड़ो कितना होगा? 100। इतना जोड़ना नहीं आ रहा बच्चों, 100। और पूरा टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 100 का कितना आएगा? 80 आ रहा होगा आंसर, देख लो चाहे, है ना बच्चे? देख लो आंसर, कल बैठे रहे बच्चे, है ना? 80 आ रहा होगा। तो ये करना है बच्चे, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। पहला नंबर क्या हमें आना चाहिए कि भैया वृत्तखंड के एक ही ओर बने कोण, ये जो एंगल है वृत्तखंड, ये हो गया बच्चे। जब किसी वृत्त में जीवा खींच देते हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, उसके एक ही तरफ जो एंगल बनता है, अगर 2 एंगल बने, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बन रहे और सब बराबर होंगे, है ना? बराबर हैं ये, तो इसकी वजह से यहाँ ये तो बराबर हो गए, तो है ना भाई? अगर बराबर हुआ, अगर ये पता चला तो त्रिभुज तीन अंतःकोणों से निकाल लेंगे हम। वीडियो लंबा होता है इस वजह से समझाएंगे, जब खुद समझाओ तो ना 5 मिनट से निकल जाता है। आगे देखते हैं बच्चे, हालांकि समझाना जरूरी है बच्चे, है ना? तो क्या करते हैं बच्चे, एक बार हम लगाते हैं क्या, त्रिभुज के जो वृत्तखंड है, वृत्तखंड की एक ही ओर बने कोण, ये वाला एंगल, है ना? आप बताओगे बच्चे, एंगल बी डी सी, देखो बच्चे बी डी सी है ना बच्चे, राज ये वाला बच्चे, बी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी। कोई पूछे भी है क्यों, क्या बताओगे? एंगल इन सेम सेगमेंट, वृत्तखंड के एक ही और बने कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड के बने कोण बराबर होते हैं बच्चे। उस हिसाब से एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना आएगा? ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री ना बच्चे, बी ए सी 30 दे रखा है, तो हमें निकल गया ये क्या रे बाबा, बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो आ गया बच्चों, है ना? ये हमारा आ गया 30 डिग्री, जिसका हमें इंतजार था वो तो काम हो गया बच्चे। अब इसको निकालने में हमें कहाँ टाइम लगेगा? अब देखेंगे क्या, किस में आ जाएंगे अंकित? त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी। समझ में आ रहा बच्चों ना? अब क्या होगा, बी सी डी, इस एंगल का नाम ले रहा हूँ मैं, बी सी डी। देखना बच्चे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, ऐसे कर लेते हैं ना, प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल गिवन क्या था मतलब, बी डी सी, डी बी था ना, डी बी सी, डी बी सी। हालांकि इसका नाम हम डी बी सी भी लिखते थे, लेकिन बुक में हमें डी बी सी दे रखा है, इसलिए हम ले रहे हैं। अगर अदरवाइज सी बी डी भी लिखते हम लोग। कितना आएगा ये, क्या होगा विनोद इसका कंक्लूजन? क्यों? त्रिभुज के तीनों कोण नहीं बच्चे, अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल तो बाहर ही बनते हैं, अंतः कोणों का योग बच्चे, ये हुआ। अब देखो बच्चे, एंगल बी सी डी कितना है, निकालना ही हमें, तो बी सी डी तो निकालना ही है ना हमें। तो एंगल बी सी डी प्लस बी डी सी कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और ये कितना दे रखा है? 70 डिग्री। देखो दिमाग मेरे डायरेक्ट क्या चल रहा है, आंसर चल रहा है, ये 180।
तो यहाँ पे BCD प्लस में कितना आएगा 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस में 100। दैट मीन्स एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। यस और नॉट? तो BCD हमारा निकल आया। BCD हमारा एक लक्ष्य तो पूरा हो गया है ना भाई, ये हो गया। अब क्या करना है हमें? ECD फाइंड करना है। देखना ना बच्चे, हमें ये फाइंड करना है, ये वाला पूरा हमारा कितना आया है, पूरा कितना आया 80 ना बच्चे। देखो ये BCD अंकित, BCD जो रेड वाला लगाया मैंने, कितना आया पूरा बच्चों 80 आया है। आगे देखो बच्चा, अभी इसमें क्या दिया है, ये साइड इक्वल है ना। अब देखो बच्चे, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। इसका नाम क्या है? BCE या ECB क्या बोल रहा है? ECD बोल रहा है सर, कहाँ है? ECD फाइंड करना है, सॉरी ये वाला फाइंड करना है ना, ये वाला ECD फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, ECD फाइंड करने के लिए काम करेंगे। पहले यार अगर मुझे पता चल जाए और पता चल जाए तो इस पूरे में से इसको घटा दूँगी, पता तो नहीं चल जाएगा? फिर समझो, लगता है बहुत स्पीड बोल रहा हूँ मैं। अगर ये पूरा 80 है, अगर मुझे ये वाला पता चल जाए, ये वाला, तो इस पूरे में से इसको घटा दूंगा तो ये तो बचेगा, और ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या बता सकते हैं कि समान ये साइड इक्वल होते हैं। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30, इसके सामने वाला 30, इसके सामने वाला ये भी कितना होगा 30, 80 में से 30 का कितना बचेगा? अरे भैया 40 मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? 50 बचेगा। इतना दिमाग आ रहा है आप लोगों को? आंसर कितना आ रहा है? तुम्हारे साथ 40 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए 70। अजीब है यार बच्चे। अब देखो बच्चे यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि क्या दे रखा है बच्चों? AB इक्वल है किसके? BC के। AB किसके इक्वल है? BC के। क्यों इक्वल है भैया? क्योंकि दिया है मेरे भाई, दिया है भाई, गिवन है ना, देखो नहीं दिया है, गिवन है। अगर ये इक्वल है तो इसके अंदर आने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? BCE एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों भैया? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे सिचुएशन में एंगल BCE इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 30 के, है ना भाई? 30 होगा। ये मेरे पास स्पेस भी बच नहीं रहा मेरे भाई, कहाँ करूँगा मैं? हमें क्या निकालना है? ECD फाइंड करना है ना, ECD। लुक एट हियर नाउ, एंगल ECD इज इक्वल टू, देखना ये ECD फाइंड करना। अगर मैं एंगल BCD, ध्यान देना, एंगल BCD माइनस कर दूं, क्या कर दूं तान्या? क्या माइनस करना है? एंगल BCE ना, ये वाला देखो यहाँ BCE, ये छोटा वाला BCE या ECB बोल सकते कि BC मैंने फाइंड कर रखा है। क्या आएगा? BCE। तो क्या आएगा बच्चे? ECD इज इक्वल टू, ये कितना है 80 माइनस में 30, दैट मीन्स 50 डिग्री। ये हमारा क्या है? आंसर है हमारा, फाइंड करना था। देखो बच्चों, मैं वीडियो लंबा होता है क्योंकि मुझे पूरे एकदम तोड़ समझाना पड़ता है बच्चों को। तो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पहला बात क्या, अगर कोई वृत्त बना है, वृत्तखंड के एक ही और कोण बने जो बनते हैं इक्वल होते हैं, है ना? इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। और क्या होता है, अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये पूरा सॉल्व हो चुका है ना? अगर अभी भी कहीं पे दिक्कत है बच्चों, आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, अप्लाई करते रहो।